नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जिसमें ज्ञान, अहंकार, भक्ति और देवी की परीक्षा छुपी है। आज की ये ड्राइंग सिर्फ माँ सरस्वती की तस्वीर नहीं, बल्कि उस रहस्य की एक झलक है जिससे स्वयं देवता भी डर गए थे। तो कहानी शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में माँ सरस्वती को स्मरण करो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और साथ में मैं अपनी ड्राइंग की टाइम लैप्स वीडियो भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग माँ सरस्वती की इस ड्राइंग को देखते हुए मेरी इस कहानी को सुनते हुए वीडियो एंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था विद्यापुर। ये राज्य अपनी बुद्धि और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहाँ का राजा चंद्रकेतु अपने ज्ञान पे अत्यंत घमंडी था। वो कहता था, मुझे किसी देवी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। राजा हर सभा में विद्वानों को बुलाता और उनसे कठिन प्रश्न पूछता। जो जवाब नहीं दे पाता उसे अपमानित करता। राजा को लगता था कि ज्ञान उसकी जागीर है। एक रात राजा ने सपना देखा कि श्वेत वस्त्रों में एक दिव्य स्त्री वीणा लेकर खड़ी है। उसकी आंखों में शांति थी पर चेहरे पे कठोरता। स्त्री बोली, राजन, तुम ज्ञान का अपमान कर रहे हो। कल प्रातः एक साधारण स्त्री तुम्हारे दरबार आएगी। अगर तुम उसे पहचान गए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। राजा डर गया, नींद खुल गई, लेकिन उसने इस सपने को मजाक समझ लिया। अगले दिन दरबार में एक वृद्धा आई। फटे वस्त्र, कमजोर शरीर, हाथों में एक टूटी वीणा थी उसके। वो बोली, राजन, मुझे आपके दरबार में कुछ पूछना है। राजा हंस पड़ा। तुम्हें क्या ज्ञान होगा? वृद्धा बोली, राजन, ज्ञान उम्र नहीं देखता, मन देखता है। राजा ने व्यंग किया। अच्छा, तो बताओ, बिना बोले इंसान क्या कह सकता है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, उसकी आंखें, उसका आचरण और उसकी चुप्पी। इसका मतलब ये था कि राजा ने ये सवाल पूछा कि इंसान बिना बोले भी कैसे बोल सकता है। तो वृद्धा ने जवाब दिया कि उसकी आंखें बोल सकती हैं और उसका आचरण बोल सकता है, और तो और इंसान की चुप्पी भी बोलती है। पूरा का पूरा दरबार सन्न रह गया, लेकिन राजा अभी भी अहंकारी था। वृद्धा बोली, राजन, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बताओ, ज्ञान कहाँ से आता है? राजा बोला, पुस्तकों से। वृद्धा हंसी, तो फिर अनपढ़ संत होते हैं, वो इतने ज्ञानी कैसे हैं, बताओ? राजा चुप हो गया। वृद्धा बोली, ज्ञान अहंकार से नहीं, विनम्रता से आता है, और जो ज्ञान को अपनी संपत्ति समझे वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। राजा गुस्से में वृद्धा को बाहर निकालने का आदेश देता है। बिजली चमकी, पूरा दरबार कांप गया। वृद्धा का रूप बदल गया। सफेद प्रकाश, वीणा, कमल के फूल, शांति और तेज। वह स्वयं माँ सरस्वती थी। राजा कांपने लगा, घुटनों पे गिर गया। बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा हो गया था अपने ज्ञान के घमंड में। माँ बोली, राजन, ज्ञान वो नहीं जो दूसरों को छोटा करे, ज्ञान वो है जो स्वयं को छोटा बनाए। जहाँ अहंकार होता है वहाँ विद्या मर जाती है। राजा रो पड़ा। माँ, आज से मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, ज्ञान बांटूंगा और घमंड कभी नहीं करूंगा। माँ सरस्वती ने राजा के सिर पे हाथ रखा और कहा, आज से तेरा राज्य सच में विद्यापुर कहलाएगा। अचानक राजा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी आंखें खुल गई हों, मन शांत हो गया हो। माँ अदृश्य हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान अहंकार नहीं, नम्रता मांगता है। जो खुद को बड़ा समझता है वो सबसे छोटा होता है, और जो झुकता है वही सच में महान होता है। दोस्तों, आज जो ड्राइंग आपने देखी उसमें माँ सरस्वती का शांत चेहरा, तीखी आंखें और मुकुट की भव्यता, ये सिर्फ सुंदरता नहीं, उनके न्याय का प्रतीक है। आंखें बताती हैं
कि माँ सब देखती हैं। मुकुट बताता है कि वो ज्ञान की महारानी है और मुस्कान बताती है कि जो झुके उसे वो गले लगाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको ऐसे ही भक्ति और कला से जुड़ी कहानियाँ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपको कौन सी देवी की कहानी